याद रखिए, भगवान तुम्हें कितना भी बड़ा बना दे, पर साधु ब्राह्मण भक्त इनका अपमान मत कीजिएगा। इनका अपमान करने का मतलब ही है विनाश। और हम लोग इस बात को आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का समय है, तो बहुत हल्के में लेते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर अस, दिस इज नॉट गुड फॉर अस। बचना चाहिए हमें साधु संतों के अपमान से, बचना चाहिए हमें धर्म के अपमान से। राजा परीक्षित बहुत धार्मिक राजा थे, साधारण नहीं थे, बहुत धार्मिक राजा थे। लेकिन कलयुग के बैठ जाने पर, जीवन में कलयुग के आ जाने पर संत का अपराध हुआ और साप लगा तुम्हें 7वें दिन तक्षक डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हम सब की भी मृत्यु 7 ही दिन में है माय डियर। माय डियर लिसनर्स, डोंट फॉरगेट दिस थिंग, वी हैव जस्ट ओनली 7 days। We must have to die. No one can save us. One day we will go on. One day we will go, right? Die. Anyone save you? No one can. किसी किसी के तो 4 दिन निकल भी गए हैं, 3 ही बचे हैं। तो हमें इग्नोर नहीं करना है। सब कुछ सत्य है, सब कुछ मिटने वाला है। अगर सत्य है तो मृत्यु। राजा परीक्षित संतों के, विद्वानों के, ब्राह्मणों के पास में पहुंचे और उन्होंने पूछा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मरेगा उसका कर्म क्या है, वो क्या करे, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज आए, राजा ने साष्टांग दंडवत किया और राजा ने साष्टांग दंडवत करके पूछा, हे गुरुदेव, यत् श्रोतव्यम मथो जप्यम यत् कर्तव्यम नभि प्रभो, स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् वा पिपर्ययम्। जो मनुष्य मरणशील हो उसे किसका भजन करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, किसका जाप करना चाहिए, किसका पूजन करे, ध्यान किसका करे। ध्यान से सुनिएगा, हम सनातनियों का बड़ा चक्कर चल रहा है इसी विषय में। हमारे ब्रज में कहते हैं, जितकू दीखे भरी परा तो तुकू नाचे समिया रात। समझ में आया? नहीं आया? हम समझा देते हैं। कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर ऐसा हो जो ये कह दे कि तुम 3 दिन इसको पूजा कर लो या इनको मान लो या कुछ भी कर लो, तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे, तुम्हें कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, पर इसके लिए तुम्हें कम से कम अपने देवताओं की पूजा नहीं करनी है, हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करना है, मात्र 3 दिन। कितने लोग रेडी हो जाएंगे बोलो? यहां जितने बैठे ना, इनमें से 90% रेडी हो जाएंगे। 90% रेडी। और जो नहीं आए वो तो 100% रेडी हो जाएंगे। 10% इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको थोड़ा सा धर्म का ज्ञान है, तो 10% ऐसे लोग होंगे, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे ये सब, हम तो भगवान के हैं। बाकी का अपना काम कराने के लिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो जो सनातनी लोग हैं उन्हें ये पता होना चाहिए किसका भजन करें, किसकी पूजा करें, किसका जाप करें, किसका त्याग करें। गीता में कहते हैं, स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भया भय। अपने धर्म में रहकर एक बार नहीं हजारों बार मृत्यु होती हो वही श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म में जाना बड़ा भयानक है। ये कोई और नहीं, गीता कह रही है।
हम हमेशा कहते हैं मुसलमान भाइयों के लिए वही धर्म है जो कुरान में लिखा है, क्रिश्चियन भाइयों के लिए वही धर्म है जो बाइबल में लिखा है, और हमारे लिए कौन सा धर्म है? जो मन में आ जाए वही धर्म है हमारा। कोई हम गीता पे रामायण पे ज्यादा विश्वास नहीं करते, जबकि करना ही नहीं पे विश्वास चाहिए। वही धर्म है जो गीता में है, वही धर्म है जो वेद में है। वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले मनुष्य को अधर्मी कहा गया है। क्या कहा गया है? जोर से बोलिए। तो हमें क्या करना चाहिए? बोले जो वेद की आज्ञा वही करना चाहिए, जो वेद में लिखा है वही पालन किया जाए। और आप अगर वेद की आज्ञा मानेंगे तो आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं। किसका त्याग करें, किसका पूजन करें? कृपा करके बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बरियानेशते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मवित संबदम पुंसाम श्रोतव्यादिशु परः। तुम धन्य हो हे राजन, तुमने ये जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न सिर्फ तुम्हारे ही मतलब का नहीं, पूरे विश्व के कल्याण का प्रश्न है। पूरे विश्व की मानव जाति का कल्याण हो जाएगा जब ये पता चल जाएगा कि जो मरने वाला है वो क्या करे। पहली बात तो कृपा करके बताओ, मरोगे कि नहीं? जोर से बोलिए। हैं? मरोगे कि नहीं? पक्का? ये कंफर्म है? अब एक और चीज बताओ, एक बार मरना चाहते हो कि बार बार मरना चाहते हो? प्लीज कृपा करके बताइए। एक बार मरना चाहते हो कि बार बार मरना चाहते हो? कोई मर गया, कोई मर रहा, कोई मरने को तैयार, कोई मर रहा। हॉस्पिटल में चले जाओ, कई लोगों की वो सांसें जो है आखिरी मोड पे चली गई होंगी, वो जो सीधी फ्लैट लाइन आ जाती है ना, कौन सी मशीन होती है वो पंडित जी, जिस पे फ्लैट लाइन आ जाती है, डॉक्टर कहते हैं अरे चूल्हे में जान दो, मैं का पैसा खर्च करे डॉक्टर बनवे को, जिनने पैसा खर्च करें वो जाने, हमाओ का मतलब पर रो जाते। तो लाइन सीधी फ्लैट मतलब गए, तो कईयों की लाइन इस समय फ्लैट हो रही होगी। तो कोई मर रहा, कोई मर गया, और हम सब मरने को तैयार। जो भी आए कृष्ण शरण में उसका बेड़ा पार। तो अगर जब ये मालूम है कि हमें मरना है और आप ये चाहते हैं कि बार बार न मरना पड़े, तो आपको वैसा ही कार्य करना पड़ेगा। जैसे किसी अनजान आदमी के हाथ में गाड़ी दे दी जाए कनाडा में, जिसे ड्राइविंग करना ना आता हो, क्या करेगा वो? जवाब दीजिए। खुद भी मरेगा और अकेला नहीं मरेगा, दो चारों को और मार के मरेगा। हाँ जी कि ना जी? अगर बिना ड्राइविंग जाने आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो बिना जीवन कैसे जीना चाहिए इस ज्ञान के तुम जीवन कैसे जी सकते हो? ड्राइविंग महत्वपूर्ण है कि जीवन? जोर से बोलिए। ड्राइविंग के लिए इतनी प्रिपरेशन करते हो जब इंटरव्यू देने जाते हो, और जीवन जीने के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं, और जीवन जिए जा रहे हो। एक्सीडेंट होगा और दुष्परिणाम एक जन्म नहीं 84 लाख जन्म बर्बाद होंगे, और अकेले नहीं मरोगे, तुम ही को बार बार मरना पड़ेगा। 10-20 के साथ नहीं, 84 लाख टाइम्स तुमको मरना पड़ेगा, और उसके जिम्मेदार होगे तुम। बिकॉज विदाउट नोइंग यू ट्राई टू लिव योर ह्यूमन लाइफ। फर्स्ट यू थॉट हाउ टू लिव लाइफ। श्रीमद् भागवत गिव्स यू
नॉलेज इफ यू वांट टू लिव ब्यूटीफुल लाइफ, ह्यूमन लाइफ। ये भागवत तुम्हें सिखाती है जीवन कैसे जीना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे एक कार्य करना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत कथा सुन के व्यक्ति वैराग्य युक्त हो जाता है, ज्ञान युक्त हो जाता है, और ज्ञान युक्त होकर वो अपना और अपने पितरों का मोक्ष कर लेता है। इसलिए मन क्रम वचन से निष्ठावान होकर मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।